मित्रों, द्वापर युग से जुड़ा हुआ एक सवाल तो आज भी सभी के दिमाग में आता है कि क्या सच में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि भागवत पुराण में राधा कृष्ण के विवाह के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, जबकि ब्रह्मा वैवर्त पुराण में इनके विवाह के बारे में जिक्र किया गया है। इसीलिए आज हम आपको इस विषय में विस्तार से बताएंगे कि आखिर विवाह हुआ है तो कहाँ हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और क्यों भागवत पुराण में इसका विवरण नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वह कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। मित्रों, ये तो हम सबको पता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अटूट रहा है कि आज भी लोग प्रेम को लेकर राधा कृष्ण की गाथाएं सुनाते हैं, और इसीलिए कृष्ण और राधा का नाम एक साथ तो लिया ही जाता है। सामाजिक रूप से कहा जाता है कि राधा कृष्ण का प्रेम अटूट था, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का मिलन नहीं हुआ था। लेकिन ब्रज के भांडीर वन में स्थित एक मंदिर है जो कि राधा कृष्ण के विवाह का साक्षी है। जैसा कि आप जानते हैं, आज तक हमने श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ और 16,000 कन्याओं के साथ विवाह की कहानियां तो सुन रखी है, लेकिन राधा और कृष्ण से जुड़ी विवाह की कहानियां ज्यादा प्रचलन में नहीं है। अगर कोई एक कहानी प्रचलन में है तो वो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में राधा और कृष्ण के विवाह का एक जिक्र मिलता है। इसके अनुसार एक बार नंद बाबा बालक कान्हा को भांडीर नामक वन लेकर गए थे। ये वन वृंदावन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था। कहा जाता है कि नंदराय और श्री कृष्ण को विहार अत्यंत पसंद था। उस समय दोनों विहार ही कर रहे थे कि अचानक एक तेज तूफान आ गया। तूफान से बचने के लिए नंद बाबा और कृष्ण एक पेड़ के पास चले गए। कुछ ही देर में वहाँ राधा रानी भी पहुंची। नंद बाबा ने बालक कृष्ण को राधा रानी के हाथों में सौंप दिया और वह खुद वहाँ से चले गए। इसके बाद कान्हा ने अपना दिव्य रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने राधा के साथ कृष्ण का विवाह करवाया। आज भी भांडीर वन को राधा कृष्ण के विवाह स्थल के नाम से जाना जाता है। भांडीर वन में भगवान कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए ब्रह्मा जी की भी प्रतिमा है। यह अकेला ऐसा मंदिर है कि जो निसंतान दंपति यहाँ आकर स्नान और पूजन करते हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। अब इस बात के निष्कर्ष पर कैसे पहुँचा जाए कि आखिर राधा कृष्ण का विवाह हुआ या नहीं हुआ, तो मित्रों हम यही कह सकते हैं कि यह ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार जो भी जिक्र हमें मिलता है, दरअसल इनके विवाह से जुड़ा केवल यही एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक प्रमाण है। इसके अलावा इनके विवाह का जिक्र कहीं नहीं है। तभी इसी वजह से एक चर्चा का विषय रहता है। इसके अंत तक पहुंचना इसीलिए आसान नहीं होता। हमारे द्वारा दी गई जानकारी भी सिर्फ मान्यताओं और ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार ही बताई गई है। अब इस विषय में आप कमेंट में अपनी राय दें कि क्या सच में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं। इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहने के लिए स्ट्रीम क्रिएशंस को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।